अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। पाकिस्तानस मज ये पतमो कैंचो दो पे तमि सात सियासी माहौल सठे गर्म वुचनो येले हिजब इख्तिलाफ जमातों तो कैंचो हिजब इख्तदार लीडरों तरफ इमरान खान सरकारस खिलाफ आवाज बुलंद करना आये तच आज पाकिस्तान कौमी असम्बली तरफ इमरान खान सरकारस खिलाफ अदम एतमादिच तहरीक खारिज करान डिप्टी स्पीकरन वोनमुत पाकिस्तान आइन मुताबिक यी कुन त नेबरमिस ताकतस या साजिश कामयाब सपदन मौका फराहम करने ये जन अम पत इमरान खान मुल्क के सदरस मांग कर तमाम असम्बली तहलील कर गसन इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले कदम तुलन इन युत जन पाकिस्तान किस अवाम सही तो ईमानदार नुमाइंद चारनुक मौका फराहम सपदे यपर पाकिस्तान सदरन असम्बली तहलील कर 3 रेतन मज इंतखाब अमल मज अन्नुक इशार दितमुत ये जन हिजब इख्तिलाफ तरफ सुप्रीम कोर्टस कुन रुजू करना आव। जनाब स्पीकर, इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाल्लाह, और मामला यहां तक आ पहुंचते हैं। ये फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दे? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान के अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? क्या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बैगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा मेरे इश्क तेरी आश्क आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है क्या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई फरोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हों, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा ले, कि कोई पनागाह पे लगा दे, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा।
आपने फैसला करना है इस मुल्क का। RSS सरबराह मोहन भागवतन वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए मुनक़द प्रोग्रामस दौरान कश्मीर ते कशरन पंडितन हिंद जिक्र करान वोनमुत ज कशरो पंडितों तरफ घर वापसी हवाले अहद करने आमुत तो यथ पट इसराइलिक लूक पन्नस मकसदस मज कामयाब सपद अकि दह सपदन कशीर मज रोजन वल पंडित तो हिंदू ते यथे पे कामयाब। हम अपने ही देश में अपने घर से विस्थापित होने का दंश झेल रहे हैं और ये परिस्थिति आज की नहीं है, ये गत 3-4 दशकों से लगातार चल रही परिस्थिति है। परंतु इसमें आखिर क्या उपाय है? तो पहला तो उपाय है कि इस परिस्थिति के सामने हम हारे नहीं, हमने इस परिस्थिति को पार करके विजय पाने का संकल्प किया। यह संकल्प महत्व की बात है। जैसे आपने कल संकल्प लिया अगले वर्ष अपने घर में, अपने प्रदेश में, यह संकल्प शक्ति बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जानते हैं कि अपने भूमि से सारी दुनिया भर में इस्राएल के लोग भी परिस्थिति के चलते बिखर गए थे, परंतु उनका भी एक त्योहार होता है पास ओवर, उस दिन वो संकल्प करते थे अगले वर्ष जेरूसलेम। इस संकल्प को उन्होंने 1800 वर्ष जागृत रखा। पहले 1700 वर्ष तो केवल संकल्प रहा, उस संकल्प के आधार पर आगे कुछ होने की बातें ही नहीं, कुछ होगा ऐसा लगता भी नहीं। लेकिन 100 साल से उद्यम ने फिर से उसी भूमि में एक स्वतंत्र इस्राएल को स्थापित किया और अगले 30 वर्षों में सब बाधाओं का शाश्वत इलाज करके वह इस्राएल आज दुनिया के अग्रणी राष्ट्र में एक बना है। हम तो विस्थापित होकर दुनिया भर में बिखरे तो है, परंतु हमारे पास अपनी एक भूमि और है। हमारा कश्मीर जिस भारतवर्ष का अंग है वो भारतवर्ष अपने पास है, और केवल अपने पास है ऐसा नहीं, पूरा भारतवर्ष हम लोगों के साथ है। उस साथ के चलते परिस्थितियां बदल भी रही। सारा भारतवर्ष हमारे साथ है, उसका साक्ष्य फिर से अभी भी मिला है। एक चित्रपट आया, विस्थापन की विभीषिका का सत्य चित्र संपूर्ण दुनिया के सामने लाने वाला कश्मीर फाइल्स नाम का एक चित्रपट है, उसकी चर्चा चल रही है। अब उसका विश्लेषण करके बहुत सारी बारीकियां खंगाल के, कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ लोग उसके विपक्ष में, कुछ लोग आधा मानकर आधे को थोड़ा बदलो ऐसा कहने वाले, ऐसे अनेक प्रकार दिखते हैं। परंतु भारतवर्ष का सामान्य जनमानस ये कह रहा है कि इस विदारक सत्य को फिर से सारी दुनिया के सामने लाके इस फिल्म ने न केवल कश्मीर के विस्थापित लोगों की व्यथा हमारे सामने रखी, उसने हमको झंझोड़कर जागवाया। हमको कितना सजग रहना चाहिए इसका भान हमको आ गया, और इस अन्याय का परिमार्जन करना यह हम सबका कर्तव्य रहेगा। इस प्रकार की भावनाएं आज सारे भारत में हैं। जब ऐसा है तब अगले वर्ष अपने घर में हम रहेंगे, अपनी भूमि पर रहेंगे, जहां हमारा घर बार था वहां हमारा घर बार फिर से होगा। यह जो अपना संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए अब बहुत दिन बाकी नहीं है।
जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट तरफ आज श्रीनगर मज कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे मौजूद सियासी सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुद तुम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम कर युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन सामान पैदा कर जो कि एनपीएफ जो हमारा पैगाम सियासी प्लेटफॉर्म से आज मुतबरक महीने का पहला दिन है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज तो हमारी पार्टी का ज्वाइनिंग प्रोग्राम ही था। काफ़ी दूर दराज इलाकों से सरपंच कुछ डीडीसी मेंबरान, सोशल वर्कर्स, एनजीओ के कुछ लीडर और कुछ बाअसर शख्सियात ने आज ज्वाइन किया है, हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमारी जम्मू कश्मीर JK-NPF की आवाज़ को लोग लब्बैक कह रहे हैं। और है भी ये एक वाहिद ऐसी पार्टी जो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की नहीं है। नया सोच है, नया जोश है, नया अप्रोच है। कहते हैं कि नई दुनिया बसाने को नए उनसर नहीं बनते, यही ज़मीं बदलती है, यही ज़र्रे उभरते हैं और इंशाल्लाह इनकलाब बहुत नज़दीक आने वाला है। पॉलिटिकल पार्टी मैदान में नहीं है। ये सब भगोड़े हैं, ये सब डिफेक्शन वाले लोग हैं जिन्होंने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियां बनाई है। तो अक्सर में अगर कोई पार्टी बनी है, पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इधर एक वाहिद जमात थी, अब अगर दूसरी कोई पार्टी बन रही है या बन गई है, वो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां आपको नजर आ रही हैं, सबका साथ, सबका उठना बैठना, सब लोग फारूकुल्लाह के दस्तरस में थे, वहां से निकलकर, कांग्रेस से निकलकर कई पार्टियां इन्होंने बनाई है। लेकिन ये जो पार्टी बनी है, ये बिल्कुल बेदाग चेहरों की बनी हुई एक पार्टी है, जिसमें किसी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हम कश्मीर के ग्राउंड जीरो से आए हुए लोग हैं, एक एनजीओ की सूरत में काम कर चुके हैं। हमने लोगों के तकालीफ सुने हैं, लोगों की मुश्किलात देखे हैं। जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई चपा नहीं जहां हम नहीं पहुंचे हैं। तो लोगों के जितने मसाइल हैं उनको हम देख चुके हैं, उनको कलमबंद कर चुके हैं और उनको रेक्टिफाई, उनको दूर करने के लिए, लोगों को सही रहनुमाई करने के लिए हमने ये पार्टी बनाई है ताकि लोगों को राहत मिले। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज अहमदन डल झील कन काचरी महला, टिंड महला तो दोयमन इलाकन हुंद दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर ते मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो यमन इलाकन मज हार्टिकल्चर तरफ तुलना आमतन कदमन हज सामने तत तिमो वोनमुत यमन इलाकन मज हार्टिकल्चरस पोचर दिनस तो मुकामी लूकन रोजगार फराहम करनस हवाले संजीदा कदम तुलने युद्ध जन यमन इलाकन मज रोजन वाले लूकन बिथिन वल मुश्किल दूर करने ये। आपको पता है हमारी सरकार का ये मानना है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ जो ब्यूटिफिकेशन है, जो इग्नोर्ड कुछ पॉकेट्स हैं डल में, इनके रोजगार के लिए कोई सदबाब ढूंढना है। तो इस सिलसिले में आपको पता है वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब भी कल आए थे, तो मैं कहीं बिजी था तो मैंने आज मुनासिब समझा मैं खुद देखूं और मैं देखूं कि कैसे हम हार्टिकल्चर सेक्टर में भी थोड़ा सा काम करें। तो अपना जो टीम है साथ है, इनको बता दिया कि कोशिश करेंगे हम भी कुछ डिफरेंट स्टोन फ्रूट वगैरह करने की, और इंशाल्लाह इन टच रहेंगे इन लोगों से और कोशिश करेंगे कि ये टूरिज्म मैप पर अच्छा उभर के आए। जो भी कार्रवाई करनी होगी, चाहे यहाँ प्लांटेशन करनी है, चाहे उसके साथ हमें इसका इरिगेशन का देखना है या लुक आफ्टर का देखना है, हम एक टीम बना के इंशाल्लाह कर लेंगे। और यहाँ के जो बाशिंदे हैं इनका ताउन भी चाहिए इस पैकेट को डेवलप। गुंडीपुरा बडगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आई तन थावनस बापत इमारत तमीर करने हवाले काम शुरू करना आई। ताहम कई वरी गुजरने बावजूद ये इमारत पाई तकमीलस वातना आमज यमकिन सु मकसद फौत सपुत यम बापत कसीर रकम खर्च करना आव। मुकामी लूकों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन जोन दिन युद्ध जन मुकामी लूकन फायदे वाते। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक बहुत बड़े एरिया का है। इसमें 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आते हैं। ये सेंट्रल पोजीशन है। 3 असेंबली सेगमेंट खान साहब, बडगाम और भेरवा की।
अगर आप देखेंगे बीरवार से बड़गांव तक कोई पीएचसी नहीं है, ये वाहिद एक पीएचसी था। और इस वक्त ये सिर्फ डॉक्टर्स के जो रेजिडेंशियल क्वार्टर है 2 कमरे वाली, उसी जगह में ये फंक्शन करते हैं। इसमें ओवरलोड है, आउट पेशेंट ओवरलोड, बहुत ओवरलोड है। 2000 मतलब अभी कोई साहब ने पहले बताया 2008 से शुरुआत हो गई। इसमें 2-3 साल में ऐसे कंट्रैक्टर मिल गए जिनको अपनी मालियत सही नहीं थी, वो पूरा काम नहीं कर पाए। और इस वक्त आप पोजीशन देखते हैं, इसको जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, आप रेट्स भी चेंज हो गए हैं, लेकिन महकमा की लापरवाही से लोग परेशान हैं, लोगों को मुश्किलात हैं। मैं ज़ाहिर तौर बताऊँगा, मैंने डीसी साहब से लेकर प्लानिंग सेक्शन, सेक्रेटरी वगैरह, कमिश्नर सेक्रेटरी सब पिछले साल भी मिला, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। परसों के 1 महीने पहले मैंने मैसेज डीसी साहब जो हमारे जो हैं उनको मैसेज में लिखा कि ये पोजीशन आप मौके पर आ गए, आप देखिए अस्पताल में क्या। उसने वहाँ लिखा हम इस वक्त हमको ये पता है, हम काम शुरू करें, लेकिन ये कहने पर सिर्फ महदूद है। हमारी गुजारिश है, डीसी साहब जो हैं काम करने वाले हैं, हमें इस पर पूरा भरोसा है, वो मौके पर आकर देखें। और उसके पास फंड्स अवेलेबल हैं, खासकर जो हेल्थ सेक्टर है इनको प्रायोरिटी वहाँ मतलब इसकी एस्टिमेट वगैरह भेजिए। लेकिन आज तक हमको सिर्फ सुनने में आया, लेकिन अमली तौर कुछ नहीं हुआ। हमारी गुजारिश है, खासकर इस वक्त डीसी साहब जो हैं बड़गांव, ज़्यादा तौर इस पर तवज्जो दे दें। यह हम सबसे अहम मसला है, बहुत बड़े इलाके का मसला है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला है। काम जो असली तरीके से शुरू हुआ वो 2008 से चल रहा है। 2006 ही में ये प्रपोजल आया और 2008 से काम चल रहा है। उसका जो एस्टिमेट कुल पैसों का लगा हुआ था वो था 1 करोड़ 78 लाख। इसमें जो खर्चा किया 2014 तक वो था 1 करोड़ 34 लाख करीब। तो वो पूरा पैसा इसमें से ठेकेदार को गया, वो निकल गया पूरा पैसा। जितना काम हो गया इससे थोड़ा ज़्यादा ही पैसा निकल गया। लेकिन पता नहीं 2014 सितंबर से उस पर मुकम्मल से काम बंद है। कभी वो कौन सी एजेंसी है जिसके पास हम नहीं गए। डायरेक्टर हेल्थ से लेकर कोई मिनिस्ट्री थी, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का जो नीचे से ऊपर तक जो अफसर था, बेमू से सेमू जो भी अफसर हैं इस हेल्थ डिपार्टमेंट, उन सब को हमने आगाह किया। जो डीसी बड़गाम है वो खुद यहाँ 1-2 बार आए। जो हमारे बड़गाम उन दिनों यहाँ थे वो मैडम थी वहाँ डीसी, वो खुद आई यहाँ। और हारून साहब था वो भी आया, 2-3 बार डीसी। सब ने यकीन दिलाया कि इस साल हो जाएगा, उस साल हो जाएगा। लेकिन आज 2022 पहुँचते पहुँचते 8-9 साल हो गई, इसमें टोटल काम बंद हो गया। अगर ज़मीनी सतह पे इसकी हालत देख ली जाएगी, जो आपने खुद देखा भी होगा, और लोग भी यहाँ दे, आप कूड़ा करकट का ढेर जमा कर दिए लोगों ने। आप जो इमारत है वो करीब नष्ट होने के करीब। मौसमी बहार इन सती ये वादी मज सयान हंदिस यनस गस्तस मज सरकारी तौर इजाफ वन तत गुलमर्ग मज मौजूद सयाह तरफ खुशी इंतजार करान वन आमुत जि वादी इन पत तिमन कुदरती खूबसूरती हुंद अंदाज सपदमुत। ये जन गुलमर्ग मज मौजूद सयाह तरफ कशीर तो काशरन हज मेहमान नवाजी हिंद तारीफ करान दोयमन लूकन वोन ज तिम गछन वादी यथ कुदरती खूबसूरती सत लुत्फ अंदोज सपदुन। अस्सलाम वालेकुम। आज का पहला रोजा रमजान का आप सबको मुबारक हो। आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज कश्मीर की वादी में हम लोग गुजरात से पूरे 40 लोग आए हुए हैं और खूब सुकून महसूस कर रहे हैं। इस वादी में हम लोग खूब मजा ले रहे हैं। और आज हम सुबह गुलमर्ग जाके भी आए, खूब अच्छा ट्रैफिक है, सारे स्टेट से लोग आए हुए हैं और इतना माहौल सुकून वाला है और एटमॉस्फेयर भी बहुत बढ़िया है। और आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस महीने में भी टूरिस्ट बहुत है। कल भी हम लोग श्रीनगर में थे, बहुत तादाद में लोग आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग भी आइए और इस वादी का मजा लीजिए। मेरा नाम दशरथ भाई पाटिल है, हम हिम्मतनगर से आए हुए गुजरात।
और हम ये बताना चाहते हो कि जो लोग मीडिया में बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लोग एक बीच भाईचारा से रहता है, हिंदू कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुख शांति है। जो मीडिया वाले बोलते हैं ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं देता, हमको सभी जगह के एकता के भाईचारा का मालूम हुआ। और ये रमजान मास में भी कुछ भी कोई तकलीफ नहीं है। हम सारे श्रीनगर से यहाँ से जहाँ से आए वहाँ पे भी हमको खूब अच्छा लगा और मजा लिया। मेरा नाम है नैना बेन जी। हम यहाँ महीने की टूर में निकले हुए हैं। हमने घूमने के लिए बहुत अच्छा लगा। कश्मीर में आए तो यहाँ बहुत ठंडा और गुलमोहर लग रही है, घूमने की बहुत मजा आ रही है। मेरे साथ मेरी सब सहेलियां हैं, घूमने में बहुत मजा आ रहा है। बाकी लोगों को आने के लिए और ज्यादा है और यहाँ की मौज माणे और खूबसूरत वातावरण है, यहाँ घूमने की बहुत मजा आ रही है। इंडिया का यह स्वर्ग है, लेकिन सुना था देखा, हम सभी बहनें खुल के घूम रही है, हमको कोई बात की डर भी नहीं है और मजा मान रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों भी बहुत अच्छे हैं, एक बीजे के साथ सपोर्ट करते हैं, एक बीजे को सहारा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब शांत माहौल है, सब एक साथ मिलकर भाई बहन साथ में रहते हैं। चले नाज़रीन, हमने यहाँ पर गुजरात से जो ग्रुप आया था यहाँ पर सैर के लिए, तो उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि कहते हैं ना कि वादी कश्मीर में अगर फिरदौस बरवे ज़मीयस हमी यस तो इसकी मिसाल यहाँ पर गुजरात से आए हुए एक बड़े ग्रुप ने दी और उन्हें बाकी सयाहों से यही कहा कि एक बार जरूर वादी कश्मीर का दौरा करना चाहिए और यहाँ के हालात और यहाँ के वातावरण के बारे में जरूर परख लेना चाहिए। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, ग्राउंड जीरो। माह रमजानस मज ये खेन चन कन चीजन मज प्रेत गरस मज इजाफ वुचन तो दोयमन रेतन मुकाबल लूक माह रमजानस मज रच न्यामत अयालस दिन पसंद करान तत अक्सर बाजरन मज षच वालों, सब्जी वालों तो मेव वालों तरफ दुकान सजावन ये जन मुकामी लूकों तरफ इंतजामियास मांग करना आय ज बाजरन मज ग सरकारी नेरखनामन पे अमल करने हवाले संजीदा कदम तुलने युद्ध जन ग्रां फरोशी पे रूट लागने। इससे हमको तंदुरुस्त रहता है। तंदुरुस्ती इस रोटी से जो कश्मीर में हम बनाता है, जो सोफी बनाता है, कोई भी बनाता है, इससे हमको तंदुरुस्ती है। भूख से चावल से अच्छा ये लगता रोटी भी तो बनावन बाकी खाए बनावन कुल्चे बनावन तमाम यम हसा ये खास कर कश्मीर मज आज सठा तारीफ यवन कर बच लगन क्या बाकी अम तंदुरुस्ती रोजान यह रिवाज पतिम रिवाज तो अल्लाह ताला करें तिमन हिफाजत यम बनावन आम खेन वाल कर हिफाजत तो बाकी मिलावट गई ोट ग साफ सुथर बनाव क्या अल्लाह ताला नजर अल्लाह ताला निगाहबान अल्लाह ताला निगाहबान अल्लाह ताला वचन वोल कह मिलावट गई चाहे दुकानदार चाहे सब्जी वोल कह गोड़ा तमिस सजा अल्लाह ताला अगर कह मिलावट कर दोम कानूनस मज गिरफ्तार नाज़रीन अत वोत खबरनामा 7 बजे सपद तुह बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।